श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाधृतुङ्गेऽपि मुधा वसन्तं तमर्जुनमल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं नमामि संसारसमुद्रसेतुं नमामि संसारसमुद्रसेतुं। नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार योगेश चंद्र भट्ट देवज्ञ भूषण ज्योतिष कार्यालय से द्वादश ज्योतिर्लिंग का जो धारावाहिक है उसका दूसरा भाग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, कृष्णा नदी के तट पर शैल नामक एक जो पर्वत है, वहाँ के भगवान शिव जी मल्लिकार्जुन स्वरूप साक्षात विराजमान है। चलते हैं उसकी तीन कथाएं जो है, तीन विभिन्न प्रकार की कथाएं एक साथ जुड़ी हुई भी है। भगवान मल्लिकार्जुन का शिव पुराण, महाभारत और पद्म पुराण तीनों में विभिन्न प्रकार की कथाएं बताई गई है। तो आज हम जानेंगे, पहली कथा से शुरुआत करेंगे। एक बार भगवान शिव और पार्वती साथ में बैठे हुए थे। वहाँ पे गणेश जी और कार्तिक जी वहाँ पे आते हैं और अपने अपने विवाह की बातें करने लगते हैं। दोनों चाहते हैं कि उनका विवाह पहले हो। वहाँ पे शिव जी उनकी छोटी सी परीक्षा कर लेते हैं कि आप में से जो पृथ्वी की पहली प्रदक्षिणा करके वापस आएगा उसके विवाह संस्कार पहले होगा। जैसे ही यह सुनते हैं, कार्तिकेय अपने वाहन मयूर के साथ वो पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए निकल जाते हैं। गणेश जी सोचते हैं कि मेरा तो मूषक वाहन है, मैं कैसे प्रदक्षिणा कर पाऊंगा। तब वो सोचते हैं कि इसका कोई उपाय। शास्त्र के बताए अनुसार गणेश जी अपने माता और पिता दोनों को एक साथ बिठाते हैं, उनका पूजन करते हैं और उनकी साथ प्रदक्षिणा करते हैं। शास्त्र के अनुसार माता और पिता के साथ प्रदक्षिणा करने से पूरी पृथ्वी, पूरी ब्रह्मांड का आप परिक्रमा करते हो उतना आपको फल मिलता है। तो जिससे भगवान शिव और पार्वती प्रसन्न होते हैं और उनका विवाह संस्कार रिद्धि जी और सिद्धि जी के साथ करवाते हैं। उनके दो पुत्र भी होते हैं, लक्षलाभ। कार्तिकेय जब वापिस आते हैं तो वहाँ पे गणेश जी का पूरा परिवार देखकर वो अचंभित रह जाते हैं, क्रोधित होते हैं और तब वो अपने घर से क्रोधित होकर निकल जाते हैं कि ये गलत है। तब माँ पार्वती उनके पीछे जाती है, उनके पीछे शिव जी जाते हैं और शैल पर्वत पे वहाँ पे भगवान शिव और पार्वती दोनों कार्तिक को वरदान देते हैं और वहाँ पे प्रथम बार ज्योतिर्लिंग का स्थापना हुआ है, ऐसा बताया गया है। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत के समय में कौरव के साथ अर्जुन जुआ खेलने बैठ जाते हैं और उनकी हार होती है। कौरव के कपट से उनकी हार होती है। तब उनको वनवास भुगतना पड़ता है। जब वह वन प्रस्थान करते हैं, वन में जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी शुभेच्छा मुलाकात के लिए व्यास नारायण वहाँ पे पहुँचते हैं। व्यास नारायण के दर्शन से ही मात्र पांचों पांडु उनकी सेवा में जुट जाते हैं, उनका पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। तब व्यास नारायण प्रसन्न होते हैं। उस वक्त युधिष्ठिर जो धर्मराज है वो खुद वहां पे रोने लगते हैं कि ये मेरी गलती थी, ये मेरी भूल की वजह से आज ये दुख सहना पड़ रहा है। उस वक्त व्यास नारायण उनको समझाते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने भी यह संसार में आके दुख सहे हैं।
फिर वो वृतांत में उन्हें रामायण कथा उनको सुनाते हैं, साथ में ही नल कथा भी सुनाते हैं कि नल राजा ने भी कितने दुखे सहन किया था। इस तरह से वृतांत में समझाने के बाद उनको उपदेश देते हैं कि दुख जो आपके समीप है वो दुख नहीं है। आप जब राजमहल में थे तब आप राजसी सुखों का उपभोग करते थे, मगर आज आप ये वन में हैं, यहाँ पे आपको राजसी सुख नहीं मिलेंगे, सात्विक सुख मिलेंगे। और यह सात्विक सुख आपको मिले इसलिए भगवान की लीला है, प्रभु की लीला है। तो इस तरह से व्यास नारायण उनको समझाते हैं। फिर उनको कहते कि अगर आप राजमहल में होते तो आप ना भक्ति कर पाते, ना तप कर पाते, ना दान ना पुण्य, कुछ नहीं कर पाते। मगर आप अभी वन में हैं, यहाँ पे आप भक्ति भी कर सकते हैं, तप भी कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से व्यास नारायण बताते हैं कि आपका ये जो वनवास है ये आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय है। इसका सही तरीके से उपयोग करें जिससे आप कौरवों से युद्ध कर सके, उनसे आप जीत सके। फिर वो विशेष में भीम और अर्जुन को समझाते हैं कि किस तरह से भगवान की उपासना करनी चाहिए। और उसमें भी व्यास नारायण की दृष्टि सिर्फ अर्जुन पे थी, क्योंकि अर्जुन ज्ञानी था और उसमें सभी प्रकार की वो क्षमता थी कि जिससे वो हर एक कार्य में विजय प्राप्त कर सके। व्यास जी उन्हें समझाते हैं कि किस तरह से भगवान की उपासना करनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए और किस तरह से भगवान के पास से वर मांगना चाहिए। व्यास जी के बताए अनुसार अर्जुन ने उनके पास से ब्रह्म संबंध ज्ञान प्राप्त किया। गुरु समान उनके दिए हुए जो षडाक्षर मंत्र थे, वो षडाक्षर मंत्र से भगवान की तपस्या करने के लिए, भगवान का तप करने के लिए वो शैल पर्वत पे जाते हैं और वहाँ पे भगवान की उपासना करते हैं, वहाँ पे भगवान का तप करते हैं। दिन पे दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन माँ पार्वती भगवान शिव से कहती है कि आप सामान्य तप करने पर भी किसी को भी वरदान दे देते हैं, और ये अर्जुन तो इतने समय से तप कर रहे हैं, फिर भी आप कोई वरदान नहीं दे रहे हैं, उनको दर्शन नहीं दे रहे हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि सामान्यतः जो सांसारिक जीव है वो अपने सुख और अपने भोगों के लिए मेरा तप करते हैं और वर मांगते हैं, कि जो संसार तक सीमित है। मगर ये अर्जुन ये मेरी शक्ति मांग रहा है, और मेरी जो शक्ति है वो मैं आसानी से उसे नहीं दे सकता, क्योंकि सभी को पता है कि जो तीन त्रिदेव जो है, तीन देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी जिसने संसार का जो निर्माण करते हैं वो ब्रह्मा जी है। संसार का जो लालन पालन चालन जो करते हैं वो विष्णु भगवान है। और जो महेश कहा जाता है भगवान शिव, भगवान रुद्र, वो संहार करते हैं। उनका कार्य संहार करना है, उनके पास शक्ति है कि वो संहार कर सकते हैं। तो भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि मेरी जो शक्ति है वो संहार करने की है, और वो मैं ऐसे ही किसी को नहीं दे देता। अगर किसी गलत व्यक्ति के पास मेरी शक्ति चली जाएगी तो संसार पूरा नष्ट हो जाएगा। इस तरह से माता पार्वती को समझाते हैं। फिर माता कहती है कि फिर भी कुछ तो परीक्षा करके भी आप प्रयास कीजिए कि उसकी इच्छा पूर्ण हो। भगवान शिव वहाँ पर अपने गणों के साथ शैल पर्वत पे पहुँचते हैं। अर्जुन वहाँ पर सूअर का शिकार कर रहे हैं। भगवान शिव खुद अपने आप को भीलों के राजा के स्वरूप में, और उनके जो गण हैं वो भील प्रजाति के स्वरूप में वो वहाँ पे होते हैं। भीलराज और अर्जुन का बाण दोनों का एक ही शिकार पर, एक ही सूअर पर बाण एक साथ लगते हैं और शिकार करते हैं। जो भील प्रजाति है वो अर्जुन के पास जाती है और वो बोलते हैं कि हमारे
राजा का ये शिकार है। अर्जुन कहता है इस पे मेरा बाण भी वही सही वक्त पे लगा था, उसी वक्त पे लगा था। तो वहां पे वाक युद्ध शुरू होता है। अर्जुन कहता है कि आप ये जो शिकार है इस पे मेरा बराबर का अधिकार है, मगर जो गण स्वरूप में आए थे, जो भील आए हुए थे, वो कहते कि हमारे राजा का शिकार है, आप बहस मत करो। तब अर्जुन उनके राजा भीलराज से बात करने के लिए जाते हैं, उनसे भी बात में बहस होती है। भीलराज भी कहते हैं कि ये शिकार मेरा है, आप इस पर अपना अधिकार छोड़ दो, मगर अर्जुन नहीं मानते, क्योंकि शिकार पे सही वक्त पे दोनों का बाण एक समय पे एक जगह पे लगा था और शिकार हुआ था। तो वो जो अपना अधिकार है वो नहीं छोड़ते। तो वहाँ पे दोनों के बीच में युद्ध होता है, दोनों के शस्त्र भी पूर्ण हो जाते हैं, दोनों के पास शस्त्र भी नहीं रहते। बाद में दोनों के बीच में फिर से बात शुरू होती है और वहाँ पर द्वंद्व युद्ध के लिए दोनों तैयार होते हैं। द्वंद्व युद्ध करते करते भगवान शिव भीलराज के स्वरूप में अर्जुन की छाती पे बैठ जाते हैं। उसी वक्त अर्जुन मन में भगवान शिव का स्मरण करते हैं, षडाक्षर मंत्र से जप करने लगते हैं। जब मंत्र की दूसरी बार का उच्चारण शुरू होता है तभी भगवान शिव अपने मूल स्वरूप में आते हैं और अर्जुन को दर्शन देते हैं। भगवान को देखते ही अर्जुन भगवान से क्षमा मांगता है, प्रार्थना करता है कि मेरे से गलती हो गई। तब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, क्षमा मांगने की तुम्हें कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। भगवान कहते हैं कि तुम जो तप कर रहे थे और तुम जो मेरी शक्ति मांग रहे थे तप के बदले में, यह जो शक्ति मेरे पास है, जो संहार की शक्ति है, वो मैं किसी को ऐसे वैसे तो दे नहीं सकता, क्योंकि उसका अगर गलत उपयोग हुआ तो संसार नष्ट हो सकता था। इसीलिए तुम्हारी परीक्षा के हेतु मैंने भीलराज का स्वरूप लिया। ये मेरे गण हैं, इन्होंने भील प्रजाति का स्वरूप लिया। भगवान अर्जुन को इच्छित वरदान देते हैं। भगवान पाशुपात्र नाम का वरदान देकर अर्जुन के साथ पूर्ण जीवन पर्याप्त उनके साथ रहने का वर भी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तब भगवान से अर्जुन कहते हैं कि आप यहाँ पे प्रसन्न हुए हैं, आप प्रकट हुए हैं, तो आप यहाँ पे ज्योतिर्लिंग स्वरूप विराजमान हुइए, लिंग स्वरूप विराजमान हुइए। उसी वक्त भगवान अर्जुन के यह वर भी स्वीकार्य करते हैं और भगवान लिंग स्वरूप वहाँ पे विराजमान है। ये थी दूसरी कथा। अब चलते तीसरी कथा की ओर। काल चक्र का जो प्रवाह है उसमें जहाँ पे अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था, तब किया था, भगवान जहाँ पे शिवलिंग स्वरूप विराजमान थे वो सब छिन्न भिन्न हो जाता है। सालों बाद वहाँ जो राज्य था, उसके जो राजा थे चंद्रगुप्त, उनकी एक कन्या कि जिसको राजस सुख में भोग में कोई मोह नहीं था, वो भगवान शिव को अपना पिता, माता पार्वती को अपनी माता मानती थी। एक दिन किसी कारणवश वो अपना राजमहल छोड़ के शैल पर्वत के पास एक आश्रम में गोप कन्याओं के साथ वहां जाकर रहने लगती है। वह राजकन्या के पास एक श्यामा सुंदर एक गौवा थी, गाय थी, उसके साथ ही वो रहती थी। मगर वो जो गौवा थी रात को उसका दूध कोई चुरा कर ले जाता था। एक दिन रात को वह राजकन्या चंद्रवती, उसने देखा कि उसकी गौवा का दूध कोई चुरा रहा है।
तो वो क्रोध में आकर भागती हुई वहाँ पे पहुँचती है। वहाँ पर जाने के बाद वो हतप्रत हो जाती है और वहाँ जाके जो देखती है कि वहाँ पे कोई मनुष्य है ही नहीं, कोई चोर है ही नहीं। वहाँ पर माँ गौआ खुद अपना जो दूध है वो अपने आंचल से वो एक शिवलिंग पे अभिषेक कर रही है। वह शिवलिंग देखते ही वो बहुत प्रसन्न होती है और वहाँ पर मल्लिका के पुष्प, मोगरे के पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पण करती है। मल्लिका का हार बनाकर, माला बनाकर भी भगवान को अर्पण करती है। और बाद में वहाँ पर बड़ा शिवालय, शिव मंदिर बनवाया जाता है और उसे आज सभी लोग मल्लिकार्जुन के नाम से जानते हैं, सुप्रसिद्ध है। साथ ही में कहा जाता है कि वो दक्षिण का कैलाश पर्वत है, ऐसा भी कहा जाता है। शिवरात्रि के दिन वहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है और जिस तरह से अर्जुन ने तप किया था वैसे ही भगवान का तप करने से, मल्लिकार्जुन का तप करने से जीवन में जो कोई कष्ट है, दुख है, वो दूर होते हैं और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। वहाँ पे माँ शक्ति और महादेव दोनों साथ में विराजमान है। तो ये थी मल्लिकार्जुन की कथा और उसका महत्व। और अब तीसरे भाग में हम आगे जानेंगे महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने बंधुओं के साथ, अपने स्नेहियों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही में अगर आपको हमारे वीडियो में कोई सुझाव लगे तो कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल, हर हर महादेव।